पवन मंद सुगंध शीतल हेम मंदिर शोभितम निकट गंगा बहत श्री बद्रीनाथ विशंबरम। भगवान जी भी बद्रीनाथ जी का ध्यान करते हैं। अगले एपिसोड के प्रथम एपिसोड में सोनप्रयाग से केदारनाथ दर्शन एवं 32 किलोमीटर ट्रैकिंग हमने दिखाया। दूसरे एपिसोड में हरिद्वार से सोनप्रयाग तक दार्शनिक स्थानों को दिखलाया। हमारा उद्देश्य यही होता है, जो वीडियो देखते हैं उन पर भी ईश्वर की कृपा हो, दर्शन करने जाएं। देखिए, ईश्वर सभी को आने का मौका नहीं देते हैं। वही व्यक्ति पुण्य के भागी बनते हैं जिनके अंदर देवी एवं देवताओं के प्रति श्रद्धा भक्ति होती है, दर्शन के इच्छुक होते हैं, सच्चे हिंदू एवं सत्य सनातन धर्म की जय जयकार करते हैं, विचार अच्छे होते हैं। ईश्वर के शरण में जाने वाला व्यक्ति ही बाधाओं, कष्टों एवं माया जालों से मुक्ति मिलती है। इसी प्रकार के व्यक्तियों को दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। आइए हम लोग सभी एक बार बोलिए, भोलेनाथ की जय, वैष्णो माता की जय। इस एपिसोड में सोनप्रयाग से चोपटा, तुंगनाथ, नरसिंह मंदिर, जोशीमठ एवं विष्णु प्रयाग होते हुए बद्रीनाथ धाम जाएंगे, दर्शन कराएंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहें, लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। जय बद्री विशाल की जय, जय बद्री नारायण की जय। केदार जी का दर्शन करने के पश्चात हम लोग सीतापुर में ही रात्रि में स्टे किए। सोनप्रयाग से बद्रीनाथ की दूरी करीबन 220 किलोमीटर का है। सोनप्रयाग से 2 किलोमीटर सीतापुर का विराट पार्किंग प्लेस है। देखिए, हजारों गाड़ियां इस पार्किंग में खड़ी होती है। हरिद्वार से बद्रीनाथ 313 किलोमीटर का रास्ता है। समय 10 से 11 घंटा का लगता है। गवर्नमेंट बस का किराया 750 से 1000 रुपये तक का है। बस के कंडीशन एवं क्वालिटी के ऊपर निर्भर है। लोकल बस का किराया बहुत ही कम है। सोनप्रयाग से बद्रीनाथ का किराया करीबन मिनिमम 800 रुपया है। 220 किलोमीटर का रास्ता है। समय लगेगा 8 घंटा मानकर चले। पहाड़ी क्षेत्र है, अधिक भी समय लग सकता है। बस सेवा का समय बस स्टैंड से सुबह 5 बजे एवं सुबह 7 बजे बद्रीनाथ एवं हरिद्वार के लिए बस छूटती है। दिन में कोई भी बस नहीं। ध्यान रहे, बस स्टैंड में इंक्वायरी से जानकारी अवश्य प्राप्त कर ले। मंदिर का आवागमन सुलभ करने के लिए वर्तमान में चारधाम महामार्ग तथा चारधाम रेलवे जैसी कई योजनाओं पर काम चल रहा है। 6 महीने यहाँ के दर्शन यात्रा संपूर्ण बंद रहते हैं। भगवान केदारनाथ जी का प्रथम स्थान पहले गुप्त रूप से वास करते थे, इसलिए इसका नाम गुप्त काशी पड़ा। स्कंद पुराण के अनुसार शिव पार्वती का विवाह प्रस्ताव यहीं पर हुआ था। उस काल में यह स्थान पर ग्लेशियर हुआ करता था। महाभारत काल में पांडव जब शिव का दर्शन करने यहाँ आए तो शिव जी बैल का रूप बनकर केदार घाटी हिमालय की ओर चले गए। पांडव यहाँ पर तपस्या वर्षों तक की। इस मंदिर का निर्माण भी किया। यहाँ से चंद्रपुरी 13 किलोमीटर है, रुद्रप्रयाग 38 किलोमीटर और ऋषिकेश 178 किलोमीटर है। हम लोग चोपटा होकर जा रहे हैं। यहाँ पर देश विदेशों से पर्यटक छुट्टी मनाने आते हैं। ठंड के दिनों में सैलानी बर्फ का आनंद लेते हैं।
यहाँ पर सैकड़ों कैंप बने हुए हैं। बर्फ से ढकी हिमालय की चोटियों का दर्शन करते हैं। हाईवे के दोनों तरफ होटल, रेस्टोरेंट, कैंपिंग टेंट बने हुए हैं। इस क्षेत्र में सुंदर से सुंदर, बड़ी से बड़ी वृक्ष है। भौगोलिक हिसाब से देखने से तो स्विट्जरलैंड से भी सुंदर है। कारण है देवभूमि है, देवताओं का अपनी भूमि है। फरवरी मार्च का समय का यहाँ मौसम बहुत ही सुंदर होता है। चारों तरफ बर्फ देखने को मिलता है। चोपटा समुद्र तल से 2608 मीटर की ऊंचाई पर है। नाथ जी का मंदिर दुनिया का सबसे ऊंचे शिव मंदिरों में एक है और भारत के उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। पंच केदार मंदिरों में सबसे ऊंचा मंदिर है। सामने द्वार से 3 किलोमीटर का ट्रैकिंग है। पुराणों के अनुसार माता पार्वती शिव जी को पाने के लिए यहाँ घोर तपस्या की थी। नवंबर में कपाट बंद हो जाती है क्योंकि मंदिर का क्षेत्र बर्फ से ढक जाता है। हर हर महादेव। तुंगनाथ मंदिर से जोशीमठ करीबन 99 किलोमीटर का रास्ता है। इस स्थान को भुलंगन कहा जाता है। यहां से हिमालयन माउंटेन स्नो व्यू पॉइंट है। सैलानी तुंगनाथ मंदिर का दर्शन कर इस स्थान पर फोटो शूट करते हैं, सेल्फी ले लेते हैं। सामने हिमालय का बर्फ से चमकता हुआ चोटी का दर्शन करते हैं। सामने जो स्ट्रक्चर बना हुआ है इस पर चढ़कर हिमालय का अवलोकन करते हैं और सामने हिमालय सुंदर दिखाई पड़ती है। यह स्थान मंडल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। हर एक 5 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव मिलेगा। इस स्थान पर होटल, रेस्टोरेंट, जरूरतों की सामान्य की दुकान मौजूद है। सैलानी हो या यात्री हो यहाँ पर रुकते हैं और जरूरत का सामान खरीदते हैं। गोपेश्वर होते हुए जोशीमठ तक जाएंगे। रात्रि तो हो ही जाएगी, वहीं विश्राम करेंगे, खाना रात्रि का खाएंगे, सुबह बद्रीनाथ की ओर जाएंगे। रात्रि में हम लोग जोशीमठ में ही विश्राम किए क्योंकि जोशीमठ में बद्रीनाथ की दूरी 41 किलोमीटर का है। 4 धामों की यात्रा में जोशीमठ का नाम विख्यात है। कारण यह है, यहीं पर आदि शंकराचार्य जी ने सहतून के पेड़ के नीचे तप किया था। वर्ष भर सैकड़ों उपासक यहाँ आते हैं। जोशीमठ प्रथम मठ है जिसे शंकराचार्य ने स्थापित किया। जोशीमठ भूकंपीय रूप से सक्रिय क्षेत्र में स्थित है। घर, मकानों में, होटलों में, मंदिरों में दरार आने के कारण जोशीमठ कुछ दिन पहले राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय न्यूज में काफी सुर्खी रहा। हम लोग सुबह 3 बजे ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ गए। फ्रेश होने में 2 घंटे का समय लगा। रात्रि में इसी मारवाड़ी भोजनालय में भोजन किया। खाना अच्छा था। 6 बजे हम लोग बद्रीनाथ धाम के लिए निकल पड़े। बोलो जय बद्रीनाथ की जय, बोलो जय बद्री विशाल की जय, जय केदारनाथ बाबा की जय, आदि शंकराचार्य जी की जय। आगे रास्ते में नरसिंह भगवान का मंदिर देखने को मिलेगा। बोलो जय नरसिंह भगवान की जय।
हिमालय के बीच बसा जोशीमठ का नरसिंह मंदिर आध्यात्मिक भक्ति और वास्तुकला के चमत्कार दोनों का प्रमाण है। समुद्र तल से 6004 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इसे भगवान विष्णु का सबसे महत्वपूर्ण नरसिंह अवतार माना जाता है। बोलो जय नरसिंह भगवान की जय। हमारे देश की आर्मी का बहुत बड़ा योगदान है। जब देश दुनिया आपदा आती है, हमारे जवान सबसे पहले पहुंचते हैं। एनडीआरएफ, बीएसएफ, सीआरपीएफ हर समय मुस्तैद रहते हैं। ब्रिज का निर्माण करना हो, भूकंप में दबे लोगों का रेस्क्यू करना हो, उत्तराखंड के छोटे छोटे गांव में बच्चों को गाड़ी से लेकर आना, बच्चों को गाड़ी से लाकर अपने आर्मी स्कूल में ले जाना, शिक्षा देना, भोजन देना, फिर समय पर घर घर तक पहुंचा देना, दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में ईश्वर के दूत रूप में जन सेवा करना, सुरक्षा देना, रात भर जग जग कर बॉर्डर की रक्षा करना ही इनका धर्म रूपी दायित्व है। इनको हमारा सैल्यूट है। भारत माता की जय। जय जवान। विष्णु प्रयाग हाइड्रो 400 मेगावाट जोशीमठ। विष्णु प्रयाग बांध की परियोजना 2013 में संपूर्ण हुआ। इसकी कुल लागत खर्च 1900 करोड़ रुपया था। यह बांध अलकनंदा नदी पर बनाया गया है। इस बांध से 409 मेगावाट बिजली उत्पादन होती है। बांध के बनाने वाली कंपनी का नाम जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड है। विष्णु प्रयाग जल विद्युत परियोजना अलकनंदा नदी पर बनाया गया है। विष्णु प्रयाग तीव्र विष्णु गंगा, जिसे इस बिंदु के बाद अलकनंदा के नाम से जाना जाता है, और धौली गंगा नदी के संगम से निर्मित विष्णु प्रयाग 1372 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। सामने प्राचीन मंदिर जिसे विष्णु कुंड कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि ऋषि मुनि नारद ने इस पवित्र स्थान पर विष्णु जी की पूजा की थी। बाएं से अलकनंदा बद्रीनाथ से बहकर आती है, दाहिने सीधे से धौली गंगा आ रही है। दोनों नदियों का संगम इस पवित्र स्थान में हो रहा है। चलकर अलकनंदा के रूप में जाना जाता और पूजा जाता है। इसी नदी पर विष्णु प्रयाग जल विद्युत परियोजना बनाया गया है। आगे हनुमान चट्टी है। विष्णु प्रयाग से कुछ मीटर पर गाड़ी आगे गई, तभी आगे के बाएं हाथ का चक्के का टायर पंचर हो गया। ड्राइवर साहब ने साइड में गाड़ी खड़ी कर दी और गाड़ी में एक्स्ट्रा स्टेपनी होता है जो इमरजेंसी में काम आता है। चक्के का अदला बदली का कार्यक्रम कुछ समय लगता है। सुबह सुबह समय सुहावना होता है। दोनों तरफ ऊंची ऊंची पर्वत, बीच से अलकनंदा बहती आ रही है। विष्णु प्रयाग में कुछ देर रुककर मंदिर का दर्शन कर पाते, इसकी अभिलाषा थी। ड्राइवर साहब गाड़ी नहीं रोकी, लेकर आगे चले आए। दूर से ही प्रणाम किया, क्योंकि काफी दूर था। आगे जाने में पैदल समय लग जाता। ईश्वर की कृपा इस स्थान में कुछ क्षण रुकने का मौका मिला। जय बद्रीनाथ जी की जय। आपकी लीला परंपार है। केदारनाथ आने के समय ड्राइवर साहब नाराज थे। जोशीमठ के पहले ही स्टे करना चाहते थे। हम लोगों ने जोशीमठ में रुकने का मन बना लिया था। वही नाराजगी थी। बाद में ड्राइवर साहब को मना लिया गया। आप लोग से विनती है, जब भी यात्रा करे गाड़ी के चालक को खुश रखने का प्रयास करे। वो खुश तो आपकी यात्रा मंगलमयी होगी। जय बद्रीनाथ जी की जय। टोली नागाचिए एक छोटा सा गांव है। यह स्थान चामोली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। इसी के ऊपर से हम लोग बद्रीनाथ जा रहे हैं। यह नामकरण हमने गूगल से पाया है। हम लोग गोविंद घाट पहुंचने वाले हैं। घंगरिया 13 किलोमीटर है। फूलों की घाटी 17 किलोमीटर। हेमकुंड साहब 19 किलोमीटर। इस स्थान को गोविंद घाट कहा जाता है। काफी संख्या में यहाँ होटल रेस्टोरेंट बने हुए हैं। बद्रीनाथ की तरह सिख श्रद्धालु काफी संख्या में आते हैं। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने यहाँ 10 साल तक तपस्या की थी। इस तपोस्थान
इसकी खोज संत मोहन सिंह और हवलदार मोहन सिंह ने की थी। सबसे पहले 1937 में एक झोपड़ी बनाकर वहां श्री गोविंद सिंह को सुशोभित किया था। दुनिया का सबसे ऊंचे गुरुद्वारे में से एक है। 25 मई को गुरुद्वारे का यह पट खुलेगा दर्शन के लिए। 25 मई हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे के पास ही लक्ष्मण जी का मंदिर है। लक्ष्मण जी के मंदिर में श्रद्धालु भक्त दर्शन करने जाते हैं। उस मंदिर में पुजारी भी है, पूजा आरती भी होती है। मंदिर को लोकपाल लक्ष्मण मंदिर कहा जाता है। दुनिया का सबसे ऊंचा लक्ष्मण मंदिर है। यह यात्रा संबंधित चेकिंग पॉइंट है। इस स्थान पर यात्रा रजिस्ट्रेशन पर्ची इसकी एंट्री होती है। चेकिंग कर्मी के पास धर्मेंद्र जी पर्ची एंट्री ऑनलाइन द्वारा करा रहे हैं। पांडुकेश्वर से बद्रीनाथ 22 किलोमीटर का रास्ता है। सामने नीचे पांडुकेश्वर गांव है। यहाँ पर पंच बद्री के द्वितीय योग बद्री है। उनका अद्भुत मंदिर है। नेशनल हाईवे से 300 मीटर पर है। यहीं पर कुबेर जी का मंदिर है। बद्रीनाथ जी का कपाट बंद होते ही 6 महीना के लिए यहीं पर विग्रह को लाया जाता है। पूजा अर्चना 6 महीना तक यही होती है। पांडुकेश्वर का नाम राजा पांडु के नाम पर पड़ा है, जिन्होंने ऋषियों की हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए यहाँ तपस्या की थी। ऋषि मुनि ने उनको श्राप दिया था, कभी भी कोई भी स्त्री को आलिंगन तो दूर की बात है, नजर उठाकर देखा तो वही मृत्यु हो जाएगी। ऋषि मुनि की हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए पांडु ने योग ध्यान बद्री तीर्थ में भगवान विष्णु की काष्य प्रतिमा स्थापित कर ध्यान किया। इसी दौरान कुंती और भाद्री ने योग ध्यान के माध्यम से पांडवों को जन्म दिया। एक बार पांडु अलकनंदा नदी के में स्नान कर रही माद्री की ओर आकर्षित हो गए। जल्द ही ऋषि के श्राप के कारण मृत्यु हो गई। 12 साल के वनवास के दौरान पांडव पांडुकेश्वर आते हैं, अपने पिता पांडु का अंतिम संस्कार करते हैं। पांडवों ने भगवान वासुदेव का मंदिर भी बनवाया था, जिसमें भगवान विष्णु, देवी लक्ष्मी और माद्री की मूर्तियां हैं। पांडुकेश्वर पूरे साल खुला रहता है। यात्री पूरे वर्ष आते हैं। पांडुकेश्वर घूमने का समय अप्रैल से जून और सितंबर से नवंबर तक का है। आरूरी पारूरी कहते हैं। 2003 के अपता परले से बड़ा यहाँ पर पार्किंग प्लेस था। यहाँ पर बहुत सी गाड़ी खड़ी रहती थी, सभी बह गई। सामने देखें, मजबूत सीमेंट कंक्रीट का वाल बनाया गया है ताकि पहाड़ी मलबा रोड को नुकसान न कर पाए। रास्ते का काम किया जा रहा है। सामने देखे, पास के नदी के अंदर बड़े बड़े चट्टाने बहकर यहाँ पर आ गए हैं। इस अकेले चट्टान की वजह से नुकसान कम हुआ। इसको ईश्वर की कृपा मानते हैं। स्वास्तिक बना हुआ है। प्रोजेक्ट पर काम करने वाले कर्मी पूजा करते हैं। इस ब्रिज को आर्मी ने बनाया है। 2013 के परले के समय काफी नुकसान हुआ था। पास में नया ब्रिज बनाया जा रहा है। हाईवे का काम जोर शोर से हो रहा है। रास्ते का चौड़ीकरण किया जा रहा है। पार करने के बाद छोटा सा डैम है। यहाँ एक छोटा डैम का भाग है। इसमें 2 गेट हैं, एक चालू है, एक बंद है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट है। कंपनी जयपी विष्णु प्रयाग के नाम से है। विष्णु प्रयाग मंदिर के पीछे जो प्लान था उसी का पार्ट है। ज्वाइंट वेंचर जयप्रकाश पावर एवं जेपी पावर दोनों कंपनी ज्वाइंट वेंचर्स प्रोजेक्ट को लगाया गया है।
रास्ते में हनुमान चट्टी स्थान पर हनुमान जी की भव्य मंदिर है। हनुमान जी पृथ्वी के समस्त देवलोक एवं धार्मिक स्थानों की सुरक्षा करते हैं। साधु सन्यासी हो, सामाजिक संत हो, देश व धर्म रक्षक हो, सभी की रक्षा करते हैं। जो व्यक्ति सच्चे मन से हनुमान जी को याद करता है, पूजा नियम पालन करता है, कठिन मुसीबत से मुक्ति होती है। आइए दर्शन करते हैं। बोलिए, नासे रोग हरे सब पीरा, जो सुमरे हनुमंत बलबीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम सादा। जय जय बजरंग बली की जय, बजरंग बली की जय। यहां से बद्रीनाथ की दूरी 10 किलोमीटर का रह गया है। पहाड़ों को काट काट कर रास्ता चौड़ीकरण किया जा रहा है। रास्ते के ऊपर पहाड़ों की चट्टानें झूल रही है। ऐसा लगता है कि किस प्रकार तराशा गया होगा। अद्भुत। जैसे जैसे नदी का आ रहे हैं वैसे वैसे पहाड़ों पर स्पष्ट ग्लेशियर देखने को मिल रहा है। माँ अलकनंदा बहती हुई ग्लेशियर के अंदर से आ रही है। ऊपर अभी भी बर्फ के चट्टानें जमी हुई है। सफेद चादर ओढ़े दिखाई पड़ रही है। हर एक पर्वत एक दूसरे के साथ आलिंगन करता हुआ सुंदरता बिखेर रहा है। ऊपर से बहती हुई नदी धारा बर्फ की परत से ढक गई है। वर्षा के समय इसी रास्ते से उतरकर मां अलकनंदा में मिल जाती होगी। हमारी गाड़ी भागती हुई जा रही है। रास्ते के दोनों तरफ सुरक्षा की दृष्टि से एक तरफ मजबूत स्टील रॉड से रेलिंग बनाया गया है, दूसरी तरफ मजबूत कंक्रीट के वाल ऊंची ऊंची बनाया गया ताकि लैंडस्लाइड हो तो रास्ते पर मलबा पत्थर से नुकसान न हो। रास्ते को 4 लेन बनाया गया, भविष्य में जाम की उपस्थिति नहीं बने। एक तरफ रास्ते के वाल में देवी देवताओं की चित्र बनाया गया ताकि पूरा क्षेत्र को सौंदर्यीकरण बनाने की कल्पना को साकार करने की योजना पर सरकार कर रही है। इसके वर्तमान प्रधान मुखिया, प्रधान सेवक एवं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को कार्य करने की शक्ति प्रदान की गई है। सभी को हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, धन्यवाद। ईश्वर से प्रार्थना है इनको और भी शक्ति प्रदान करे ताकि जितने भारत भूखंड तीर्थ स्थल है सभी का सौंदर्यीकरण हो, नए नए रास्ते का निर्माण हो ताकि साधारण से साधारण धार्मिक व्यक्ति आ जा सके, यात्रा सुगम हो, रहने की व्यवस्था हो, धर्मशाले अधिक से अधिक बने, बहुसंख्यक यात्री आने के बाद भी धर्मशाले खाली रहे, लोकल एवं अस्थायी परिवारों का जीवन यापन अच्छी तरह से चले। जय बद्रीनाथ की जय, जय केदारनाथ की जय, जय गंगा मैया की जय, जय जय गंगा मैया की जय। कलयुग के रक्षक हनुमान जी की जय। हम लोग वैकुंठ धाम के क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं। मन में बद्रीनाथ जी का जाप करें। पूरा क्षेत्र मंगलमय दिखाई पड़ रहा है। नर नारायण पर्वत के बीचों बीच भगवान बद्रीनाथ जी मंदिर दिखाई पड़ रहा है। ऊपर आकाश छतरी का काम कर रहे हैं। चारों तरफ पहाड़ों पर ग्लेशियर बर्फ चांदी की तरह चमक रहे हैं। गाड़ी को पार्किंग में लगाने के बाद जल्द से जल्द मंदिर में दर्शन करने की अभिलाषा जागृत हो गई है। देर नहीं करना है, दौड़े दौड़े जा रहे हैं। कुंड में स्नान करने की अभिलाषा जाग गई, देर नहीं करना है। किसी ने कहा मंदिर जल्द बंद हो जाएगी, कुछ समय के लिए स्नान कुंड की ओर दौड़े दौड़े जा रहे हैं। अगले एपिसोड के तीसरे एपिसोड में बद्रीनाथ धाम के सौंदर्यीकरण के मेगा प्रोजेक्ट के बारे में बताएंगे एवं बद्रीनाथ की महिमा के बारे में बताएंगे। माणा गांव को प्रथम गांव का दर्जा क्यों दिया गया, किस लिए बद्रीनाथ धाम में शंखनाद नहीं होता है, क्यों, सब कुछ जानने के लिए आप लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि अगले वीडियो का
लिंक आप तक पहुंच जाए। जय बद्रीनाथ विशाल की जय।